हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशिका अग्रवाल। और काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड सीरियसली मैंने 2-3 व्लॉग बीच बीच में शूट किए थे जब मैं घूमने गई थी एंड जाने से पहले, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि उसको एडिट करके पोस्ट करूँ। और इसी सब रीज़न की वजह से मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही थी। और छोटे छोटे मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ एंड ऑल डाले हैं, बट प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पा रहा था। और कोई व्लॉग बना भी था तो पोस्ट नहीं किया। और फिर मेन टाइम पे अगर वो व्लॉग आप जिस डे के लिए शूट किया है आपने नहीं डालो तो फिर वो यूज़ नहीं आता है, बिकॉज डेट आगे पीछे हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता व्लॉग में डालने में। मैंने करवा चौथ का ही बनाया था छोटा सा व्लॉग, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए, रिसेंटली मैंने 3-4 जगह गई थी। लाइक मैं पहले गई थी वडोदरा गई थी, उसके बाद मैं आने के बाद मैं बैंगलोर गई हूँ, उसके बाद मैसूर गई हूँ। तो इतनी जगह घूमी। और अभी लोकल सूरत में भी थोड़ी बहुत दिवाली की प्रिपरेशन चालू है, तो मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की दिवाली की और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। आई थिंक क्रैकर्स की बहुत आवाज़ हो रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं है, राधा कृष्ण की पोशाक बनने गई है, वो आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मैसूर से क्या लिया। मैसूर से मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए, देखिए ये प्यारा सा वुडन का पालना लिया, दिस वन। और बहुत क्यूट लगा मुझे ऐसा लगा समर्स में क्या कान्हा को छोटे छोटे ड्रेसेस पहना के, लाइक कुर्ता पैजामा ये सब पहना के इसमें आराम से इजीली बैठा सकते हैं। और अपने साथ कहीं पे भी रूम में भी बैठा लूँगी। तो ये क्या पालना ऐसे हाइट पे वुडन का है, तो इसमें क्या है कि डर भी नहीं है कि आपने टच कर दिया या कुछ कर दिया, झूठा मीठा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा क्यूट सा पालना लिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा जो पालना वो काफ़ी बड़ा है जो मैं जन्माष्टमी में निकालती हूँ। तो एक छोटा पालना मैंने रेगुलर यूज़ के लिए लिया, काफ़ी अच्छा। मैंने भी खोला भी नहीं है इसको, सीरियसली मुझे देखने का टाइम नहीं मिला। अभी मैं देख रही हूँ आने के बाद, इतने दिन बाद। तो मैंने ये लिया था, कावेरी करके स्टोर है वहाँ पे, कावेरी एम्पोरियम है, कर्नाटका स्टेट आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। और मैंने सेकेंड थिंग वहाँ से ली थी ये चंदन लिया था मैंने। ये देखिए 35 ग्राम का चंदन है, ये वुड है और इसमें कावेरी का ये स्टैम्प भी लगा हुआ है, ओरिजिनल वुड है ये चंदन का। अब पता नहीं ऐसा तो बोल रहे थे वो। और ये लिया मैंने, ये 31 रुपये पर ग्राम के हिसाब से ऐसा वुड है। कितने का आया था कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल मैंने हटा दिया। और एक मैंने ये चंदन की बीड्स वाला ब्रेसलेट लिया है, जो कि ये बोले ओरिजिनल चंदन का है। ये भी आई थिंक 3000 के अराउंड का था, ऐसा कुछ अमाउंट है इसका। तो ये सब मैंने कावेरी से लिया। कावेरी में ओरिजिनल चंदन ऑयल नहीं था, उन्होंने कहा 1 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये दूसरी जगह हमारे पहचान के जो थे उन्होंने मंगा के दिया दूसरी जगह से, वो लोग वहीं से मंगाते हैं। तो वहाँ के लोकल रहने वाले भैया थे, उन्होंने हमें मंगा के दिया। और मैंने अभी तक ये खोला भी नहीं है। तो इस टाइप से ये पैक होके आया था एंड ये 3000 का आया था 10 ml। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बिकॉज ओरिजिनल ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। तो ये मैं पूजा में यूज़ करने वाली, इसलिए मैं इसको अभी स्मेल नहीं करूँगी। मैं अपने लिए पर्सनली थोड़ा सा इसमें निकाल लूँगी और पूजा के लिए भगवान जी के लिए इसमें रहने दूँगी, और ये मैं मंदिर में रख दूँगी। तो ये बाद में ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी ट्रांसफ़र करूँगी तो मैं। और एक ये मुझे ये दिया गिफ्ट में मिला था, मैं मैसूर गई थी। तो ये अरोमा वाला दिया है, एरोमेटिक कैंडल्स, सी कलरफुल है। तो ये अभी दिवाली पे मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने अभी निकाल लिया इसको। फिर मैसूर से मैंने इतना ही कुछ लिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे सिल्क साड़ीज़ नहीं लेनी, क्योंकि मैं साड़ीज़ इतनी नहीं पहनती हूँ, थोड़ी बहुत पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया। बैंगलोर के मॉल में गई थी, तो वहाँ जयपुर शॉप से मैंने ये अपने लिए ये रिंग ली। तो ये रिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अभी साड़ीज़ वगैरह या कुछ पहनना हो एथनिक वेयर तो उस पर ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो इसलिए मैंने एक गोल्डन टच में ले लिया। मेरे पास सिल्वर के और डायमंड के स्टफ़ है, बट इस टाइप का गोल्डन का नहीं है, तो फिर मैंने गोल्डन टच में लिया ये। और काफ़ी अच्छा था इसमें, जो सीधा डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, एंटिक टाइप का लुक है इसका। और ये मैंने फैब इंडिया से एयरपोर्ट से लिया है, ये एयरिंग फैब इंडिया से, सिल्वर का, प्योर सिल्वर का एयरिंग है ये। आई थिंक 5 या 6000 का था ये एयरिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास झुमके और ये सब बहुत सारे हैं सिल्वर में,
बट मेरे पास इस टाइप का कुछ नहीं था जो अलग सा दिख रहा है। देखिए इसमें फिनिशिंग और टच, तो ये सिल्वर में था। देखने में ये वैसा आर्टिफिशियल लग रहा है बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, सिल्वर है ये ओरिजिनल। एंड टैग तो मैंने इसमें उठा दिया, लेकिन इसमें हॉलमार्क का है, सिल्वर का जो होता है ना, ये देखिए हॉलमार्क का यहाँ पे। और अभी मैं लोकल मार्केट गई थी तो ये मैं फ्लोटिंग कैंडल्स लेके आई हूँ। एक स्टेशनरी शॉप जाती हूँ मैं, वहाँ पे था उनके पास कलेक्शन। और एक ये कैंडल्स लेके आई हूँ, ये देखिए इस टाइप का कलश की शेप का है। और एक ये मैं सारे पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में ही लेके आई हूँ कैंडल्स, ताकि एक जैसा कलर होता है तो लुक अच्छा आता है। एक ये वाले लेके आई हूँ रोज़ वाला, ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली। तो ये कैंडल्स थोड़ी बहुत लाई हूँ मैं। बाकी मैं ओरिजिनल तेल और घी के दिए जो होते हैं वही मतलब पूजती हूँ, जलाती हूँ नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। और जो मेरे पास दिए हैं वो पीतल के हैं जो मैं दिवाली पे यूज़ करती हूँ। और मिट्टी के शगुन के मैं थोड़े से लाती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार में पीतल के ले लिए थे। क्योंकि मिट्टी वाले दिए वगैरह क्या, अगर मैं पूजा करके नेक्स्ट डे मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना रहता है तो फिर क्या मिट्टी के दिए कोई उठाने वाला या उसको बोलते हैं ना बाहर रखने वाला कोई नहीं रहता। कितने दियों में ऑयल रह जाता है तो बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाता है वो सब हटाना करना। और मिट्टी के दिए ज़रा से भी ध्यान वगैरह ना दो तो उसमें से ऑयल वगैरह लीक करता है कितनी बार। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत ही चौमुखा जो होता है वो बड़ा लेके आती हूँ, और जो मेन प्लेट होती है उसके लिए मिट्टी की लाती हूँ। और पूरे घर में सजाने के लिए मैं पीतल के दिए ही रखती हूँ। और इसके बाद मैं गई थी, अभी ऑफ़र चल रहा है फॉरेस्ट एसेंशियल में दिवाली ऑफ़र, जिसमें आई थिंक 10,000 की शॉपिंग में 2100 का गिफ्ट कार्ड है। प्लस आप जो 10,000 की शॉपिंग करोगे उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स आपके रिडीम होते हैं एज अ कैश, मतलब 500 600 इस टाइप से अमाउंट जो होते हैं वो आपके रिडीम हो जाते हैं। और आपके जो प्रोडक्ट है उस पर प्राइस कम हो जाता है, या फिर 500-600 का कुछ आप वो ले लो। सो मेरी मेमोरी फुल हो गई थी, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि मतलब फ़ोन का ट्रांसफ़र कर दूँ सारा डेटा, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। एनीवेज चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डिलीट की अभी जो काम की नहीं थी। तो ये गिफ्ट कार्ड है एंड 2100 अमाउंट का गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है दिवाली का जो ऑफ़र है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ इस टाइप से कार्ड है। पीछे कोड है, मैं वो नहीं दिखा सकती, वो कार्ड का कोड है। एंड तो मैंने जो रिसेंटली मैं डेली में यूज़ करती हूँ, रिसेंटली मतलब मैं जो रेगुलर में यूज़ करती हूँ ना, तो मेरा एज़ ऑलवेज शैम्पू जो मेरा है वो मैं स्टॉक में रखती हूँ। कंडीशनर मेरा कम लगता है, शैम्पू ज़्यादा लगता है, तो शैम्पू मुझे रेगुलर में चाहिए। और उसके बाद ये पेजल है, ये बैलेंसिंग स्किन केयर काइंड ऑफ सीरम नहीं बोलेंगे इसको, तेजल मीन्स हो गया बैलेंसिंग वाटर, जैसे रोज़ वाटर हो गया इस टाइप से। ये मुझे काफ़ी सूट करता है, तो मैं बीच में इसको स्किप कर देती हूँ, बीच में परचेज़ करती हूँ। तो इसको आप मैं ऐसे बता सकती हूँ, मेरी ईयर में 6 मंथ मतलब 12 महीने में से 6 महीने मैं ये लगाती हूँ। एंड मेरा एक प्रोडक्ट बाद में आएगा, वो होम डिलीवरी करने के लिए बोला उन्होंने, वो आउट ऑफ स्टॉक था उनके पास, रासा सीरम उनका। और ये संजीवनी एडवांस संजीवनी इनका मॉइस्चराइज़र है, और ये मुझे काफ़ी सूट करता है। जब मेरी स्किन थोड़ी डल होने लग जाती है तो मैं ये लगाती हूँ। अभी सौंदर्या नहीं लगा रही बिकॉज अभी मैं डॉक्टर्स ने मुझे जो क्रीम दे रखी वो लगा रही है। बिकॉज डॉक्टर से क्रीम मुझे इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि मेरा थायराइड थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, तो इसकी वजह से मेरी स्किन पे भी उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। बिकॉज मेरी स्किन पे वो डलनेस और कहीं कहीं से टोन अप एंड डाउन हो जाता है। बिकॉज मेरा थायराइड अभी थोड़ा कम, मतलब बोलते थायराइड ग्लैंड्स इतने मेरे एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन हो जाता है और मेरी स्किन पे डलनेस और मेरे पूरे बॉडी पे डलनेस आ जाती है। तो उस इशू की वजह से अभी मैं स्किन डॉक्टर की मेडिसिन ले रही हूँ, बिकॉज उससे वो विटामिन एंड ऑल देते हैं ताकि हमारी बॉडी में कुछ कमी ना हो एंड स्किन थोड़ी प्रॉपर रहे। और बाकी वेट लॉस का जहाँ तक है वो डाइट से ही होगा, बट मैं भी इतना ज़्यादा आउट ऑफ टाउन थी कि मेरा डाइट फॉलो नहीं हुआ एंड कंटिन्यू मेरा वेट जो है वापस से बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। आई होप मैं बैलेंस कर लूँ दिवाली तक,
बिकॉज करना ज़रूरी है, बिकॉज गेन करना बहुत इजी है बट रिड्यूस करना एज अ थायराइड, मैं पेशेंट हूँ तो मेरे लिए टास्क हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मैंने शॉपिंग की थी अभी, तो वो मैंने शेयर की। इसमें टेस्टर वगैरह छोटे सैम्पल्स वगैरह थे, वो मैंने निकाल कर रख दिए ट्रैवलिंग के लिए। और अभी फॉरेस्ट एसेंशियल में ऑफ़र है दिवाली तक, बट उनके पास जब तक वो रहता है स्टॉक में कि इतने कार्ड ही उनको देने हैं, ऐसा कुछ उनकी लिमिटेशन होती है, तो वो गिफ्ट कार्ड जब तक है तो वो उनका वैलिड रहेगा। ऑनलाइन भी ऑफ़र है और आई थिंक कार्ड पे भी है। मेरा कॉल है तो मैं वीडियो बाद में कंटिन्यू करती हूँ। ये मैं एंड करती हूँ ब्लॉग, 3-4 काम है मैं कर लेती हूँ। ये ब्लॉग मैं आज ही एडिट करके आज ही पोस्ट कर दूँगी, बिकॉज़ अब फिर दिवाली की सफाइयाँ चालू हो गई तो मुझे टाइम शायद मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।